नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मालदीव में किए गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने किया था मालदीव में इस प्रेसिडेंट की सरकार को बचाने के लिए। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1978 से 2008 तक मालदीव्स में मौमून अब्दुल गयूम ये प्रेसिडेंट रहे। इनके समय में इन्होंने 3 बार कू देखा। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। इसको वैसे पढ़ने में आपको लगेगा कूप, लेकिन ये कूप नहीं है, इसको कू पढ़ा जाता है। तो 3 बार मौमून अब्दुल गयूम ने अपने पूरे कार्यकाल में कू देखे। सबसे पहले 1980 में, फिर 1983 में और फिर 1988 में। पहले जो 2 कू थे, यानी 2 बार जो तख्ता पलट करने का प्रयास हुआ, वो बहुत ही वीक थे। इसलिए यहाँ पे कोई ना बड़ी खबर बनी और ना कोई बड़ा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को देखने को मिला वो था 1988 का। और ये 1988 में जो कू होता है, ये पूरे दुनिया में हेडलाइंस बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा कू था जहाँ पे पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। अब मौमून अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट करने के पीछे जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो था अब्दुल्ला लुतूली, जो कि मालदीव्स का एक बिजनेसमैन था और श्रीलंका में सेटल था। इसी ने इस पूरे के पूरे तख्ता पलट यानी कू जो 1988 में होता है उसको हेड किया और उसको फंड किया विद द हेल्प ऑफ प्लॉट, PLOTE, जिसकी फुल फॉर्म है पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। 3 नवंबर 1988 को 80 प्लॉट मर्सिनरीज का मतलब होता है आतंकवादी। 80 प्लॉट के मर्सिनरीज जो थे वो श्रीलंका के एक फ्राइटर क्या होता है, समुद्री जहाज जहाँ पे सामान को ले जाया जाता है, उसको हाईजैक करते हैं और उसकी मदद से वो माले में पहुँच जाते हैं। ये पूरा का पूरा मालदीव्स का मैप है। यहाँ पे ये जो है ये है माले। तो यहाँ पे वो श्रीलंका के फ्राइटर को हाईजैक करके माले में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टुक ओवर कर लेते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, टीवी स्टेशंस हो गए और रेडियो स्टेशंस होंगे। इन सारों को टुक ओवर करने के बाद वो प्रेसिडेंट पैलेस की तरफ चलते हैं। लेकिन जिस समय तक वो प्रेसिडेंट पैलेस पहुंचते हैं उससे पहले ही प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम को सेफ जगह पे एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट को नहीं पकड़ पाए, इसलिए मर्सिनरीज की गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे, उनको वो होस्टेज बना लेते हैं, यानी बंधक बना लेते हैं। अब मौमून अब्दुल गयूम के पास कोई आर्मी तो इतनी बड़ी थी नहीं, कोई इतनी पावरफुल आर्मी नहीं थी, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये किसी ना किसी से हेल्प तो लेगा। लेकिन भारत इनकी पहली चॉइस नहीं थी। सबसे पहले ये पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों से मदद मांगते हैं, लेकिन ये तीनों देश रिफ्यूज कर देते हैं और कारण बताया जाता है लैक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज। श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर ये कहते हैं कि हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर बारी आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हालांकि मदद करने के लिए एग्री तो कर देता है, लेकिन ये कहता है कि हमें मालदीव तक पहुंचने के लिए 2 से 3 लगेंगे। उसके बाद फोन जाता है यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम भी यही कहता है कि हमारी जो यूके की नेवल फोर्सेस हैं वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए हम कोई भी मीनिंगफुल असिस्टेंस आपको नहीं दे सकते। लेकिन ये इवेंचुअली यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी, जो कि मौमून अब्दुल गयूम को एडवाइस करती हैं कि आप भारत से मदद मांगिए। बस उसके बाद क्या था, अब्दुल गयूम ने बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना भारत को फ़ोन मिलाया। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। जैसे ही मौमून अब्दुल गयूम ने रिक्वेस्ट करी कि हमें मदद करिए, तो इस रिक्वेस्ट को स्विफ्टली इंडिया ने एक्सेप्ट किया। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग होती है और उसके बाद हमारी मिलिट्री तैयार हो जाती है मालदीव्स की मदद करने के लिए। 3 नवंबर 1988 सुबह के समय प्लॉट के आतंकियों ने, मर्सिनरीज ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल किया था और उसी दिन जैसे ही भारत से मदद मांगी जाती है, तुरंत भारत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी दिन 3 नवंबर 1988 को अपने
इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में हमारी 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 6th बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, इन तीनों की डिटैचमेंट का यहाँ पे मतलब है टुकड़ियाँ जो होते हैं ना, जैसे सेना की टुकड़ियाँ, उनको डिटैचमेंट भी कहते हैं। तो 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 6th बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, इनकी डिटैचमेंट को एयरलिफ्ट किया जाता है इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से। और ये पूरा ऑपरेशन होता है अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा, ये आपने ध्यान रखना है। अब आगरा से माले की तरफ हमारी डिटैचमेंट्स चलती हैं। माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी डिटैचमेंट्स उतरती हैं, यानी टुकड़ियाँ उतरती हैं, जो कि हुलहुले आइलैंड में था। अब यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव या एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट था उन मर्सिनरीज का, आतंकियों का, कि उन्होंने इस आइलैंड पर कब्जा नहीं किया था, क्योंकि खाली आइलैंड था। तो हमारी जो डिटैचमेंट्स हैं वो यहाँ पे उतरती हैं। यहाँ पे हुलहुले आइलैंड से उतरते ही वो कहाँ जाते हैं? माले, जो कि कैपिटल है मालदीव्स की, और ये वहाँ पे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बोट्स। उसके बाद वहाँ पे प्लॉट की जो मर्सिनरीज थे, जो आतंकी थे, उनके साथ वो इंगेज होते हैं, फायर फाइट होती है, युद्ध होता है और काफ़ी लंबे लड़ाई चलती है। उसके बाद वो कैपिटल माले को सिक्योर कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही फाइट एंड हो जाती है, 19 लोगों की इस पूरे ऑपरेशन में मृत्यु होती है, जिसमें मेजॉरिटी मर्सिनरीज थे और 2 वो होस्टेज थे, वो बंधक थे जिनको इन मर्सिनरीज ने बंधक बनाया था। ये उन बंधकों को मार देते हैं। अंततः मऊम अब्दुल गयूम की जो सरकार थी उसको बचा लिया जाता है, दोबारा इसे उसकी गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब ये जो इंडियन मिलिट्री का इमीडिएट रिस्पॉन्स था और ये जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो भी वहाँ पे जब हमारे पास कोई इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, ये दोनों के कारण ही इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस, इंडियन ओशियन के एक देश मालदीव्स में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस को अवॉइड कर दिया जाता है। उसको, मालदीव्स को, इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस से बचा लिया जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, अपने देश से 2500 किलोमीटर दूर एक इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन करना, वो भी तब जब हमारे पास कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी। मगर हमारे जो कंटिजेंट्स, जो डिटैचमेंट्स वहाँ पे गई थी, उन्होंने इसको कर दिखाया। उसके बाद जो मर्सिनरीज थे उनको हमने पकड़ने के बाद हमने उन्हें मालदीव्स को सौंप दिया। सबसे पहले मालदीव्स में वहाँ पे उनको डेथ सेंटेंस मिलती है, लेकिन उसके बाद उस पूरी की पूरी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो सबसे पहले उन्हें सजाए मौत मिली, लेकिन बाद में वो कम्यूट कर दी गई, चेंज कर दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, कि ठीक है अब हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी उम्र इम्प्रिजनमेंट में रहोगे, पूरी उम्र जेल में सड़ोगे। इस ऑपरेशन के माध्यम से हमने जो मालदीव्स में इंटरवेंशन करी और उससे जो हमने वहाँ की सरकार को बचाया, उससे पूरी दुनिया में हमें काफ़ी प्रेज मिली, काफ़ी लोगों ने हमारी इज्जत करी, हमारी तारीफ़ करी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने हमारी तारीफ़ करते हुए कहा कि एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू रीजनल सिक्योरिटी, कि ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए भारत का बहुत इमेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इब्राहिम नासिर, इन्हें भी एक्यूज किया गया कि ये जो कू करने का प्रयास हुआ, जो तख्ता पलट करने का जो प्रयास हुआ, इसमें इनका भी रोल हो सकता है, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया और इवेंचुअली जो प्रेसिडेंट गयूम थे उन्होंने इन्हें माफ़ कर दिया था। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस, जहाँ पे हमने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखाई, पूरी दुनिया को बताया कि इंडियन ओशन में जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो उसमें भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसके बाद भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे मिलिट्री बेसिस भी हैं मालदीव्स में। हालांकि अभी जो नया प्रेसिडेंट यहाँ पर आया है वो ये कह रहा है कि मिलिट्री बेसिस जो हैं भारत के उनको हटा दिया जाएगा, मगर डिप्लोमेटिक बातें यहाँ भी चल रही हैं। अभी क्या होगा कि नहीं होगा वो फर्दर आपको बताएंगे। अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसे कोई कन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो उसको भी हम कवर करेंगे। मगर ये हिस्ट्री जो है, ये टॉपिक जो है, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इंडियन ओशियन में हमारी पावर बढ़ी, पूरी दुनिया ने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को देखा, और जैसे मैंने कहा कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिश्ते अच्छे भी हुए बीच बीच में, लेकिन थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। काफ़ी जीके ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं मेरी
प्लेलिस्ट में जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके क्वेश्चंस, एक पर्सनैलिटी क्वेश्चंस के अलग है, जीके क्वेश्चंस के अलग है। पर्सनैलिटी क्वेश्चन में आपको महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद, इस प्रकार के बहुत से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जीके क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कोरोना वायरस के ऊपर 60-70 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ रिपब्लिक डे के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी बहुत टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए हैं, यूएसएसआर पे क्वेश्चंस बनाए हैं। बाकी प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, काफ़ी पॉलिटी के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। एक बार मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा समय निकाल के, और बाकी मेरे चैनल को भी देखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ, अच्छे से विस्तार से हर एक चीज़ को कवर करता हूँ। और ऐसे ही जीके टिक्स करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।